मैं सभी आ रहा हूँ। गाड़ियां क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? इस जैम को भी अभी होना था। इस ट्रैफिक जैम में फंसा रहा तो टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सही सभी को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती। डीसीपी विराट चव्हाण, मुझे कहीं अर्जेंटली पहुंचना है। बाइक की जरूरत है। अरे मौशी, मौशी इसका तो बदन तप रहा है बुखार में। वो ब्लैंकेट दीजिए ना, ब्लैंकेट। सही सभी, सही सभी, सही सभी 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 सही बाड़ा, सभी सभी बाड़ा, सही तो टुंगु मास्टर, उसका बाप है विराट चव्हाण। बड़ा सभी जैसे पुलिस अंकल ने मीनू चाचा को अटक किया, वैसे मैं भी पुलिस अंकल को अटक करना चाहती हूँ। आज से पुलिस अंकल मेरे बाबा, तो आज से मैं उनकी बेटी। कोल्हापूर 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 कणकावली, चला चला लवकर बसा. चली गई मेरी बेटी, चली गई से। सही की जाएंगे, मेरी बेटी उधर ही है। बड़ा सभी सभी
विराट, 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 विराट कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बेटी को? विराट, सभी को कहाँ लेके जा रहे हो? विराट, हटिए मैं, हटिए ना। विराट, मेरी बच्ची। विराट, विराट कहाँ लेके जा? बाऊ, बस रोको। बाऊ, बस रोको। बाऊ, बस रोको। ठीक नहीं ना, मेरी बच्ची जा रही है। बस रोको। बस रोको। विराट, 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 विराट कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बेटी को? पहले तुम मुझे बताओ, सवी के बाबा कौन है? मतलब? सवी किसकी बेटी है? इसके बाबा का नाम क्या है? आप फिर से शुरू हो गए। मेरी बेटी, मेरी जिंदगी। आप होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले? और मैं आपको कुछ भी क्यों बताऊं? और ये क्या तरीका है? आप ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? सभी की कसम है तुम्हें, बोलो सही, सभी के बाबा कौन है? बोलो सही, सवी जोशी के बाबा का नाम क्या है? मेरी बेटी मुझे तुम्हारी बेटी? सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मुझे आज जानना है सवी के बाबा कौन है। मैं आपको कुछ भी क्यों बताऊं? क्यों जानना है आपको? आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे कोई भी सवाल पूछने का। आना, लेकिन एक बेटी का तो हक बनता है ना अपने बाबा के बारे में जानने का। तो एक बाप का भी हक बनता है अपनी बेटी के बारे में जानने का। बोलो। हमारी बस छूट गई, हमें जाने दो विराट। बस छूटती है तो छूटने दो, लेकिन आज मैं सच जान के रहूंगा और तब तक तुम भी कहीं नहीं जाओगे। बोलो सच क्या है? बोलो। तुम सच बता क्यों नहीं सकती हो? शर्म आ रही है या फिर... मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। सभी मेरा अंश है, मेरे प्यार की निशानी है। और खबरदार, खबरदार, आपने उसमें कीचड़ उछालने की कोशिश भी की तो। तुम्हारे और किसके प्यार की निशानी है सभी? किसके? सही, प्लीज बोल दो, जवाब दो। सभी किसकी बेटी है? कौन है इसका बाबा? क्या सभी मेरी बेटी है? क्या मैं इसका बाबा हूं? बोलो सही, क्या ये मेरी बेटी है? बोलो सही, क्या सभी मेरी बेटी है? बोलो, बोलो। आप सभी के बाबा हो? सभी आपकी बेटी है? सभी मेरी बेटी, सभी मेरी बेटी, सभी मेरी बेटी है। खबरदार! खबरदार जो मेरी बेटी को मुझसे दूर किया। इतने साल तुमने एक बाप को अपनी बेटी से दूर रखा है। मेरी बेटी मेरे बारे में जानने के लिए, मुझसे मिलने के लिए तड़पती रही, रोती रही, और तुमने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे तो पता ही नहीं था कि इस दुनिया में मेरी एक बेटी भी है। ऐसे कैसे कर सकती थी तुम? अगर मैं आपको ये बताती कि सभी आपकी बेटी है, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करते? आप वही है ना जिसने मेरे चरित्र पर सवाल उठाया था? फिर आप इस बात पर कैसे यकीन करते कि सभी आपकी बेटी है? आपकी बातों से तो नहीं लगता कि आप इस बात पर यकीन करते अगर मैं आपको कहती कि सभी आपकी बेटी है। नहीं मेरा सही? मैंने तुम्हारे चरित्र पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया और ना ही कभी शक किया है।
मैंने तुमसे बस एक सवाल पूछा था। सवाल पूछने और सवाल उठाने में क्या फर्क होता है? उतनी समझ है मुझमें मिस्टर विराट सवाल। अच्छा, अगर इतने ही समझदार हो तो तुम्हारी वो समझदारी तब कहाँ थी जब इतने साल तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा? और इतने सालों में आपने कितनी बार कोशिश की मुझे हमारे बच्चे को ढूंढने की। पुलिस में हो ना, फिर भी अपनी बीवी को, अपने बच्चे को ढूंढ नहीं पाए। अरे मुझे बोला गया था कि तुम मर चुकी हो और तुम्हारी बॉडी को जला दिया गया था। अरे तुम्हारी साड़ी का टुकड़ा भी देखा था मैंने। एक टुकड़े पर भरोसा कर लिया कि मैं मर गई। ऐसे पुलिस वाले हो। तुम अभी भी खुद को सही साबित करना चाहती हो, जबकि जो हरकत की है वो किसी पाप से कम नहीं है। एक तो मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया और उसी का इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। मुझसे कह रही हो कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो तुमने क्या किया? उस हादसे में बचने के बाद तुमने क्या किया? मेरे पास वापस आई, घर पे फोन करने की कोशिश भी की तुमने? नहीं ना, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम्हारा एड्रेस, हम सबका एक एक का फोन नंबर था तुम्हारे पास, लेकिन तुम वापस आई नहीं। मुझसे कह रही हो कि मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी थी अपने पति के पास वापस आने की, अपने परिवार के पास वापस आने की, लेकिन तुम आई नहीं आई। सच तो यही है कि तुमने हमें अपना कभी माना ही नहीं। और ये सब बातें छोड़ो, तुमने तो मुझे इतना भी बताना जरूरी नहीं समझा इस दुनिया में मेरी अपनी एक बच्ची भी है। अरे एक बार वापस आके वापस शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए? भूल गई जब मैं घर छोड़ के जा रही थी तो आपने मुझसे क्या क्या कहा था? फिर मैं उस घर में दोबारा कदम क्यों रखती विराट? और आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं थी विराट। तभी तो मेरी मौत की खबर सुनने के बाद आपको इतनी कुलबुलाहट हो रही थी ताकि दीदी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की। तुम्हें लगता है कि बस तुम ही सही हो? तुम्हें बस अपना सच दिखाई देता है। नन्ही सी जान अपने बाबा से मिलना चाह रही थी, तड़प रही थी। इसे देखकर जरा भी दया नहीं आई। कैसी मां हो तुम? अपनी बेटी को ऐसे तकलीफ में कैसे देख सकती थी तुम? तुम्हें पता है, कनकमली के एक एक पेड़ पर लिखे जा रही थी, बाबा कब आओगे, बाबा कब आओगे। और तुम इसकी मासूमियत का तमाशा देखती रही बस। अरे मैंने उसके सवालों का जवाब लिखा था उन पेड़ों पर, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था ये मेरी ही बेटी है जो सवाल लिख रही है और मैं ही वो बदनसीब बाप हूं। मैं ही था वो जिसके लिए लिख रही थी वो। इसके बाबा आ चुके थे, इसके सामने खड़े थे, लेकिन ये फिर भी अपने बाबा से नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि तुमने इसे अंधेरे में रखा और ठीक समझा। वो रामलीला भी तुम्हारी आंखों के सामने हुई थी, वहां भी सभी का दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वहां भी तुम्हारा दिल पत्थर बना रहा और तुम्हारा मुंह बंद। मेरी नहीं तो कम से कम अपनी ही बेटी, अपनी सभी के बारे में सोच नहीं होता। तुमसे बेहतर तो वो जगताप है जो मेरे घर पे आया और सच बता के गया, ताकि मैं अपनी बेटी को खुद से दूर होने से रोक सकूं। सही, तुम इतनी घमंडी और इतनी बुरी पत्नी थी। तुमने अपने परिवार और अपने पति को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चली गई तुम। लेकिन आज जो हरकत की है ना तुमने, उससे यह साबित कर दिया है कि तुम उतनी ही बुरी मां भी हो। तुमने एक बेटी को अपने बाबा से दूर रखा है, उसे तड़पता देखती रही तुम, लेकिन सच नहीं बताया। तुम एक स्वार्थी और पत्थर दिल औरत हो। और आप क्या है? क्या है आप? एक ऐसा आदमी जो बस किसी की इज्जत करना नहीं जानता, सिर्फ उसे बेइज्जत कर सकता है। अब खुद से पूछिए ना, क्या आप इस बच्ची के बाबा कहलाने लायक भी हैं? वो बच्ची जिसकी आई को न जाने आपने क्या कुछ नहीं सुना दिया, वो बच्ची जिसकी आई के ऊपर आपने किसी और को चुना और उसके साथ घर बसा दिया। विराट, मैं घर छोड़ के जा रही थी, आपने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, हाँ, सभी के साथ आपका खून का रिश्ता है। हाँ, आप सभी के बाबा हो, लेकिन आप उसके बाबा कहलाने के लायक नहीं हो।
और तुम लायक हो सभी की आई कहलाने की? इससे पहले भी तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना था। और आज इसी हरकत की वजह से हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। ये है असली विराट चौहान। मुझे मेरी बेटी दो। मेरी बेटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। सभी मेरे साथ घर चलेगी। अब होते कौन नहीं फैसला करने वाले कि सभी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं। होते कौन हो? इसका बाबा। बाबा हूं मैं उसका। जितना हक तुम्हारा है। इसमें हक जताना बंद करो विराट। सभी को 9 महीने कोख में मैंने पाला है। आज तक उसकी आई, उसके बाबा, मैं थी। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि उसके बाबा आ चुके हैं। और तुम सही सोची गुनहगार हो, सिर्फ मेरी नहीं, सभी की भी। किसी भी हाल में मैं तुम्हें सभी को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आप सभी को नहीं लेके जा सकते, मैं आपको रोक के रहूंगी। आप मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकते विराट। देखते हैं। नहीं 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 विराट, मेरी बेटी को मुझे वापस दो। रास्ता छोड़ो। विराट, मेरी बेटी को मैं नहीं ले जाने दूंगी। मैडम, ये आदमी आपकी बच्ची को लेकर जा रहा है। ये मेरी बेटी है और ये आदमी जिसकी तुम बात कर रहे हो वो नागपुर का डीसीपी है, डीसीपी विराट चौहान। सॉरी सर। लेकिन सर विराट, मैं आपको अपनी बेटी को ऐसे नहीं ले जाने दूंगी। मैं कुछ भी करूंगी लेकिन आपको रोक के रहूंगी। एक माँ का इम्तिहान मत लो। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। और मैं भी एक बाप हूँ, बाबा हूँ इसका। मैं भी तुम्हें अपनी बेटी को खुद से दूर ले जाने नहीं दूंगा। वो बेटी जिसके बारे में मुझे आज इतने सालों के बाद पता चला है। हरगिज नहीं। विराट प्लीज प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो, प्लीज प्लीज। विराट देखो, आपके पास तो सब कुछ है। आपके पास आपका परिवार है, बीवी है, बच्चा है। मेरे पास तो सिर्फ मेरी सभी है ना, मेरे पास और कोई नहीं है। मेरी सभी मेरी जान है। मैं सभी के बगैर मर जाऊंगी। मुझे प्लीज मेरी जिंदगी मत छीनो, मैं मर जाऊंगी प्लीज विराट। मैं जी पाऊंगा ये जानकर सही मेरी बेटी है? जी पाऊंगा सही? तुम्हारे जीते जी मैंने तुम्हारे मरने का शोक मनाया था, लेकिन अब तुम्हारे जीते जी तुम मेरे लिए मर चुकी हो। नहीं विराट, विराट, विराट उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे सिर्फ देके सुलाया है। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को मुझे दे दो। थैंक यू ये सब बताने के लिए, लेकिन अब से सभी का जो भी ध्यान रखना है वो उसका बाबा रखेगा, जो कि मैं हूं। थैंक यू वेरी मच। नहीं विराट, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। विराट, विराट मेरी बेटी, विराट, 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 विराट मेरी बेटी। I hate you, विराट, I hate you। सही, 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 हमारी बात छूट गई। सही, फोन उठाओ विराट, फोन उठाओ। नहीं विराट, मुझसे मेरी बेटी को दूर नहीं कर सकते। मुझे चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी बेटी को अपने पास वापस ला के रहूंगी। To
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.